गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष इतिहास में हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और चूंकि महात्मा बुद्ध का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म कैसे आया है, ऐसे क्या कारण रहे अपने संस्कृति में, जिस उथल पुथल के कारण कुछ भारतीय इतिहास में, विशेष करके प्राचीन इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धार्मिक हलचलें हुई। उस धार्मिक हलचलों के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन के फलस्वरूप अपने भारत में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, और उनमें एक जैन धर्म था और एक बौद्ध धर्म था। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो पूरा का पूरा महात्मा बुद्ध पर प्रारंभ होता है। चूंकि महात्मा बुद्ध ने ही इस चीज को प्रारंभ किया था, ये इनके प्रवर्तक है, ये इनके संस्थापक है। तो आज पहले महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन जो है, जो जीवन परिचय है, वो जीवन परिचय पढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे अपन पार्ट 2 में महात्मा बुद्ध के दिए गए विशेष महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जैसे किसी वक्तव्य को दिया है या फिर बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं, उनका उल्लेख पार्ट 2 में करेंगे। जबकि उनका पूरा जीवन परिचय है वो पढ़ेंगे अपन अभी पार्ट 1 में। सबसे पहले है महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध को पढ़ने से पहले अपने यहाँ एक चीज पढ़नी है कि ये जो महात्मा बुद्ध है, ये जिस धर्म से संबंधित है वो धर्म है बौद्ध धर्म। अब जो ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म आया कैसे, किन परिस्थितियों के कारण आया, और बौद्ध धर्म के निर्माण के लिए, यानी ये जो बौद्ध धर्म आया, इनके पीछे कौन से उत्तरदायी परिस्थितियां थी, उनका एक बार अध्ययन कर रहे हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 6वीं सदी ईसा पूर्व, भारत में कुछ राजनीतिक धार्मिक हलचलें शुरू हुई। इसीलिए इनको कहा जाता है धार्मिक आंदोलनों से संबंधित। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुछ धार्मिक आंदोलन हुए। अब चूंकि धर्म में से संबंधित आंदोलन हो रहे हैं, तो इसका मतलब धर्म में कुछ न कुछ विसंगतियां आई। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक दौर देखे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, तो कहते हैं कि यहाँ कर्म कांडों का महत्व ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, कर्म कांडों का महत्व ज्यादा बढ़ गया, धार्मिक आडंबर आगे आने लगे। और आपने एक चीज पढ़ी कि वैदिक काल में, जो ऋग्वेदिक काल है, वहां तक तो वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं होता, लेकिन कहते हैं जो उत्तर वैदिक काल है, वहां आते आते अपने सनातन संस्कृति में कई ऐसी चीजें आ गई, कई ऐसे कहते हैं कि प्रवृत्तियां आ गई, जिनके फलस्वरूप लोगों का जो वर्गीकरण है अलग अलग वर्गीकृत हो गए भाग में। और मुख्य रूप से आपने एक चीज पढ़ी है वर्ण व्यवस्था। और जो वर्ण व्यवस्था है वो उस समय 4 प्रकार की थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण जो वर्ण है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वर्ण मानता था। ब्राह्मण के बाद दूसरी कैटेगरी क्षत्रिय की हुई, तीसरी कैटेगरी वैश्य की हुई और चौथी कैटेगरी शूद्र की हुई। इसका मतलब समाज में निम्नतम स्थिति किनकी थी? शूद्र की। तो इसलिए शूद्रों ने, जब उनकी स्थिति इतनी निम्न थी, तो ध्यान रखना, जब धार्मिक आंदोलन होते हैं तो धार्मिक आंदोलन में सबसे बड़ा प्रभावित धार्मिक आंदोलन को करते हैं शूद्र। दूसरी चीज, पूरे समाज को, चारों वर्णों को अगर कोई कमाई का जरिया था तो वो था वैश्य समाज, यानी कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये सब वैश्य से संबंधित थे। और कहते हैं कि पूरे 75% लोग इन 25% लोगों पर टिके हुए थे। तो समाज का जो मुख्य आय का स्रोत है वो वैश्य थे, और उनकी भी समाज में कोई वास्तविक स्थिति देखे जाए तो ज्यादा मजबूत नहीं थी। इस वजह से इन्होंने भी इनकी आउटलाइन किया। तब कहते हैं वैश्य वर्ग भी मूवमेंट हुआ इस धार्मिक आंदोलनों की तरफ। और धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप अगर वर्ण व्यवस्था भी नहीं होती तो इतना बड़ा आंदोलन भारत में उदय नहीं होता। लेकिन वर्ण व्यवस्था, धार्मिक आडंबर, कर्म कांड और यज्ञों में, विशेष करके एक चीज याद रखना, यज्ञों में अपवित्रता आ गई थी। और उसका एक कारण था पशु हिंसा। ये पशु हिंसा भी यज्ञों में प्रारंभ हो गई थी, जिसके फलस्वरूप भी सनातन संस्कृति में थोड़ी सी कुछ दुष्प्रवृत्तियां आई और उनके फलस्वरूप एक नए आंदोलन का जन्म हुआ, और वो नया आंदोलन था धार्मिक आंदोलन। अब देखो, धार्मिक आंदोलन है वो आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक था जैन धर्म का और एक बौद्ध धर्म से संबंधित। और कालांतर में यही 2 संप्रदाय बन गए।
यानी इस आंदोलन के फलस्वरूप दो नए संप्रदायों का उदय हुआ, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। लेकिन उसके अनुसार अगर उस समय की स्थिति देखें तत्कालीन, तब कहा जाता है कि उस समय लगभग इस धार्मिक आंदोलन से 62 संप्रदाय नए पनपे थे। कितने नए संप्रदाय आए? 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ और इसमें दो संप्रदाय बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म का वैसे स्थापना तो बहुत वर्षों पहले हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं इसी समय इनके जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, वो आए और इन्होंने जैन धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया। तो कहते हैं लगभग धार्मिक आंदोलन जैन धर्म का भी हुआ, वो इसी कालखंड में हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और एक हुआ बौद्ध धर्म का। अब जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म के आंदोलनों को कैसे आगे आया या किसने आगे लाया, तो उसमें सबसे बड़ा रोल था महात्मा बुद्ध का। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ते हैं एक बार। अब देखो, महात्मा बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक जीवन में इनका जन्म, वर्ष और स्थान। इनका जो जन्म वर्ष है वो है 563 ईसा पूर्व, और जो जन्म स्थान है वो नेपाल की तराई में एक राज्य स्थित था, कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु के पास ही एक स्थान है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में एक गणराज्य था कपिलवस्तु। चूंकि यहां शासन कर रहे थे वो थे शाक्य कुल वाले। कौन से थे? तो शाक्य गणराज्य था। कौन सा था? शाक्य गणराज्य। और उनकी हेडक्वार्टर हुआ करता था कपिलवस्तु में, और यहीं पर कपिलवस्तु के पास एक स्थान है लुम्बिनी, और इन लुम्बिनी वन की जगह जन्म हुआ था 563 में महात्मा बुद्ध का। अब महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है। अब देखो, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम था महामाया देवी। पर कहते हैं कि इनके जीवन में क्या इनकी माता का इतना रोल रहा। प्रारंभिक जीवन में जन्म के 7वें दिन, यानी जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसके ठीक 7वें दिन उसकी मां महामाया देवी की मृत्यु हो गई। तो फिर क्या हुआ? जब मृत्यु हो गई तो इसका जो पालन पोषण किया वो इसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी के हाथों इसका पालन पोषण हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिसने पालन पोषण किया ये उसकी वी माता कहलाती है, और उस वी माता का नाम इतना उसने यशस्वी बना दिया कि आगे जाकर के कालांतर में यही गौतमी के पुत्र होने के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। यानी मां का नाम इनके साथ में जुड़ गया तो ये गौतम बुद्ध कहलाए। अब क्या था? वैसे बुद्ध भी नहीं थे, सिद्धार्थ थे। अब बुद्ध भी इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तब ये बुद्ध को प्राप्त होंगे। अब ये तो इनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित है। अब क्या होता है? चूंकि इसके पिता इतने बड़े गणराज्य के शासक है, तो कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो कहते हैं उस समय आकाशवाणी हुआ करती थी। पर चूंकि कई स्रोतों में अपन के भविष्यवाणी लिखा हुआ है, तो कहते हैं इनके जन्म से संबंधित बड़े बड़े जो उस समय के ज्योतिष थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बड़ा होकर के सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा, या फिर चक्रवर्ती सम्राट होगा। अब दोनों कंडीशन थी कि महान सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट। तो इसके पिता
नहीं, ये तो चीज क्लियर कर ली कि ये चक्रवर्ती सम्राट बने तब तो राजा का पुत्र अगर राजा बनता है तो राजा भाग्यशाली मानेगा अपने पुत्र के रूप में इसे। लेकिन अगर वो सन्यासी बनता है तो फिर उसके कुल को आगे कौन बढ़ाएगा? इसलिए इसके जो पिता थे वो उसी समय तनाव में आ गए। उन्हें चिंताग्रस्त हो गए कि आगे जाकर के अगर ये महान सन्यासी बना तो फिर मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। इसलिए कहते हैं कि इसके जीवन में कभी सन्यास की भावना ही पैदा नहीं हो, इसके लिए इसे सुख सुविधाओं से पूरी तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न करवा देते हैं। तब कहते हैं कि इस व्यक्ति को यानी जो गौतम बुद्ध है, इस गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को कहीं बाहर भी जाने नहीं दिया, इससे अपने महलों में ही सब सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई। इसलिए उसने कभी भी कालांतर में किसी दुखी व्यक्ति को देखा नहीं, कोई पीड़ा से प्रेरित है या किसी की मृत्यु हुई है, उन चीजों से इसको हमेशा दूर रखा। तब इस सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन में कुछ दुख तो है ही नहीं, तो कहते हैं इसका ध्यान नहीं भटका। लेकिन कालांतर में एक घटना घटित हो जाती है जिसके फलस्वरूप इनका जीवन बिल्कुल परिवर्तन सा हो जाता है। वो चीज कहां से आती है? लेकिन पहले ये महान सन्यासी चक्रवर्ती सम्राट टेंशन महान सन्यासी से थी। पिता ने चेंजिंग मतलब सब सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं अवेलेबल करवा दी। और 16 वर्ष की उम्र में, जब सिद्धार्थ 16 वर्ष की उम्र के थे, तब इन्होंने यशोधरा से इनका विवाह करवा दिया। यानी कि अब ये सांसारिक जीवन में आ गए। कौन? सिद्धार्थ। ठीक है। अब इसके पिता ने भी सोचा कि यशोधरा से विवाह करवा दिया। पिता जो है वो वहीं के राजा है, पिता का नाम शुद्धोधन था, ये याद रखना थोड़ा, उस समय नहीं लिखा गया। अब देखो शुद्धोधन ने उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है। यशोधरा से विवाह हुआ, सुख सुविधाओं में व्याप्त है, और इसी यशोधरा से इसके एक पुत्र का जन्म होगा। पुत्र का नाम था राहुल। अब राहुल के रूप में पुत्र मिला, यशोधरा के रूप में उसे पत्नी मिली, सब भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन एक घटनाक्रम हो गया। जब ये 29 वर्ष की उम्र के थे, इस 29 वर्ष की उम्र में इनको पता नहीं क्या लगा, एक दिन ये राजमहलों से बाहर निकल गए और गौतम बुद्ध को ये थोड़ा सा आभास हुआ कि बाहर की दुनिया क्या है, सांसारिक जीवन में है क्या। तब कहते हैं वो बाहर गए, और जैसे ही बाहर गया, अब किस्मत देखो कि जैसे ही वो बाहर जाता है गौतम बुद्ध, उसे 4 वस्तुएं दिखाई देती है। वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, और चौथा सन्यासी। यानी इसने क्या देखा? सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा। तब उसके मन में आया कि जब जीवन मरण में ये चीजें तय है कि आपको एक उम्र में ये पड़ाव भी देखना है, तो इसका मतलब तो जब कुछ सब कुछ नियत है, तो फिर इस सांसारिक जीवन में क्यों? फिर देखा बीमार व्यक्ति को, एक शव देखा और एक सन्यासी को देखा। लेकिन जो लास्ट में सन्यासी देखा, उसको देखा प्रसन्न मुद्रा में, यानी कोई मोह माया नहीं, किसी से कोई सांसारिक जीवन से मतलब नहीं, सन्यासी खुश है। और इसी को प्रसन्न मुद्रा में देखते हुए उनका ध्यान यहां से विचलित हो गया, और इन्होंने भी सन्यासी की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कर लिया। और अब क्या हुआ? राजमहल से जैसे बाहर गए, इनको 4 चीजें ये दिखाई दी। उसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन, घोर अंधेरी रात थी, और इस घोर अंधेरी रात में इन्होंने अपने घोड़े पर बैठ करके, इनके घोड़े का नाम कई बार पूछा गया है, घोड़े का नाम कंथक था, जबकि इनका जो सारथी था, राजा थे, राजकुमार थे, तो सारथी का नाम था चन्ना। तो कहते हैं सारथी चन्ना को लेकर के, और इसका एक घोड़ा था कंथक, और इस कंथक नाम के घोड़े पर बैठ करके इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। और जो घोर अंधेरी रात थी वो थी अमावस्या। महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को हुआ है, लेकिन इनके जीवन में अधिकतर घटनाएं पूर्णिमा के दिन हुई है। सिर्फ इन्होंने ग्रह त्याग अमावस्या के दिन किया है। अब देखो, राजमहल से बाहर गए, घर छोड़ दिया, और इनके घर यानी कि ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाएगी?
महाविनिष्क्रमण, और ये थी गृह त्याग की घटना। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, अपन थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन्होंने जो गृह त्याग किया वो किया 29 वर्ष की अवस्था में। और इस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, और इसका प्रतीक माना जाता है घोड़े को, क्योंकि वो घोड़े पे बैठ के ही गृह त्याग किया था इन्होंने। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। अब ये कहां जाते हैं? कहते हैं ये तपस्या करते हैं, और 6 वर्ष की तपस्या के बाद बिहार में एक स्थान है गया, इसके पास एक नदी बहती है निरंजना नदी, और यहीं पर एक वृक्ष था पीपल का वृक्ष, और इस पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में, कब? और 35 वर्ष की अवस्था का मतलब है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा है, 6 वर्ष तपस्या की है, तो 35 वर्ष के हो गए। तो बिहार के गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष था पीपल का वृक्ष, और इन पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये जाकर के बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। और यानी बुद्ध जब ये कहलाए 35 वर्ष की उम्र से ये बुद्ध कहलाए हैं, तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चूंकि ये पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए वो पीपल का वृक्ष कालांतर में बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया? तो बोधि वृक्ष का नाम है, तो भी वो पीपल का वृक्ष ही है। निरंजना नदी है, बिहार का गया नामक स्थान है, और यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध वहां से रवाना हुए, और रवाना हुए तो सबसे पहले ये सारनाथ पहुंचे। कहां आए? सारनाथ। और सारनाथ जब पहुंचे तब 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया। तो जो इनका सर्वप्रथम उपदेश है वो किस स्थान पर दिया गया? सारनाथ पर। किनको दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और यही जो उपदेश था इनका पहला, ये इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी इनका जो पहला उपदेश है वो किस नाम से जाना जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। तो ये दूसरी घटना है। पहली महाविनिष्क्रमण थी, गृह त्याग की। फिर बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध कहलाए, ज्ञान प्राप्ति की। पहला उपदेश दिया वो धर्म चक्र प्रवर्तन था। लेकिन कहते हैं इन्होंने अपने जीवन में कई उपदेश दिए, और इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो एक उस समय कौशल राज्य था, और कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी उस समय श्रावस्ती। और इस श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। आपको याद रखना है, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए हैं, जबकि अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक है, जबकि सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश है, और यही सारनाथ का प्रथम उपदेश इनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब चूंकि ये अपने जीवन काल में कई चीजें करते हैं, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन कहते हैं बाद में इन्हीं के अनुयायी, यानी विशेष करके महायान शाखा ने इन्होंने मूर्ति के रूप में भी पूजना शुरू कर दिया था। बट ये जो चाहते थे वो चीजें आप एक बार देखो कि महात्मा बुद्ध है वो अपने जीवन काल में ये कभी नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को इनके संग में प्रवेश दिया जाए। लेकिन इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, और इन आनंद के कहने पर सर्वप्रथम उन्होंने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया, और जो बौद्ध संघ में दीक्षित होने वाली पहली जो यानी प्रथम महिला थी वो महिला थी इसकी वी माता यानी मौसी प्रजापति गौतमी।
यानी बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रजापति गौतमी जो भिक्षुणी बनी थी। और जबकि ये सब किसके कहने पर लिया था इन्होंने डिसीजन? आनंद के कहने पर, जो इनका सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में कई उपदेश दिए, लोगों में एक नया मत लाने की कोशिश की, और ये एक ऐसा मत था जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, अनात्मवाद था, यानी आत्मा का चक्र भी नहीं था इनके, तो पुनर्जन्म, अनात्मवाद, इनको लेकर के आगे बढ़ा था। तो ये पुनर्जन्म में अविश्वास था इनका, विश्वास नहीं करता था। तो पुनर्जन्म में अविश्वास व अनात्मवाद, यानी आत्मवाद में विश्वास नहीं करना, क्रमवाद में विश्वास था। तो कर्मवाद और भौतिकवाद को ये ज्यादा बढ़ावा देता है। इसलिए कहते हैं इस धर्म के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा, और कालांतर में ये पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में बढ़ गया, और सबसे ज्यादा इसके अनुयायी बनने लग गए। 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी इनकी मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। कहां हुई? कुशीनगर में। यह है महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक, और विशेष करके पूरा जीवन परिचय पढ़े तो ये पूरा जीवन परिचय है। इसके अलावा आपके बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में महात्मा बुद्ध के बारे में एक तो इनका जीवन परिचय है, दूसरा है इनकी शिक्षा है। तो चूंकि पार्ट फर्स्ट में अपन महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को पढ़ा है, पार्ट 2 में अपन इनकी शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे, वो अपन पार्ट 2 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।